हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एपी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पर ये एपी होता क्या है, इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीखने से पहले हम कुछ इसके बेसिक टर्म्स सीखेंगे, जो कि है सीक्वेंस, टर्म्स, प्रोग्रेशंस और एपी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करके उसकी साइड में जो बेल आइकन की बटन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। Sequence means sequence is a list of terms arranged in a definite order according to some definite rule is called sequence। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे 1, 5, 8 and 10। ये एग्जाम्पल में 4 नंबर्स दिए हैं, तो इसमें 1 और 5 के बीच में का डिफरेंस देखो, 5 और 8 के बीच में का डिफरेंस देखो, और 8 और 10 के बीच में का डिफरेंस लिखो। इसमें से डिफरेंस निकलता है 4, इसमें से निकलता है 3 और इसमें से निकलता है 2। मतलब ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जा रहे हैं, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। वो इन्फिनिट नंबर तक जा सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया सीक्वेंस का। सेकंड, टर्म्स। टर्म्स मतलब वेरियस नंबर्स ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब ये एग्जांपल है जैसे कि 1, 5, 8, 10, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। जैसे कि 1 फर्स्ट टर्म होगा, 5 सेकेंड टर्म होगा, 8 थर्ड टर्म होगा और 10 फोर्थ टर्म होगा एंड सो ऑन। ऐसे टर्म्स इन्फिनाइट रहते हैं। जो टर्म्स होते हैं वो ए से डिनोट होते हैं। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। A1 यानी 1, A2 यानी 5, A3 यानी 8 और A4 यानी 10। तो ये 4 टर्म्स हो गए। तो जो टर्म्स होते हैं उसको डिनोट किया जाता है ए के इस पे। तो नेक्स्ट है प्रोग्रेशंस। तो प्रोग्रेशंस क्या होते हैं? प्रोग्रेशन भी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज। वो हमेशा स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, वो कभी उनका डिफरेंस इधर उधर नहीं होता है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे प्रोग्रेशन का, 1, 2, 3 एंड 4। ये प्रोग्रेशंस का एग्जांपल है। अगर हम इन चारों टर्म्स में से दो टर्म्स का डिफरेंस निकाले, जैसे कि पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस, फिर सेकंड और थर्ड का डिफरेंस, फिर थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस, तो ये पहले 2 टर्म्स का निकल जाएगा 1, दोनों का नेक्स्ट 2 टर्म्स का निकलेगा 1 एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स का निकलेगा ऑल्सो 1। तो ये हो गया प्रोग्रेशन, जिसमें नंबर्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फॉलोड होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। और फोर्थ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एपी। तो ये एपी होता क्या है? जैसे ही मैंने वीडियो के आपको स्टार्टिंग में बताया था, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स इज कांस्टेंट, देन द फॉलोइंग सीक्वेंस और अ लिस्ट ऑफ टर्म्स इज एन एपी। जैसे कि हम ये एग्जांपल लेंगे, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 1, 2, 3, 4। ये एक सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ टर्म्स है। हमने ये प्रूफ किया है कि ये प्रोग्रेशन है, पर हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये एपी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स इज कांस्टेंट, देन द फॉलोइंग सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ टर्म्स इज एन एपी। तो ये देखो, इन दोनों का डिफरेंस 1 आया, इन दोनों का भी डिफरेंस 1 आया, इन दोनों का भी डिफरेंस 1 आया। तो मतलब ये जो 4 टर्म्स है उनका डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब द गिवन सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ टर्म्स इज एन एपी। सो नाउ अभी हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीखेंगे। तो क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी? तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है a plus d, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये a plus 3d से भी आगे जा सकता है, a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d एंड सो ऑन। इट कैन गो टू इन्फिनाइट टर्म्स। तो इसमें a मतलब, जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ये एग्जांपल है। इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि a मतलब फर्स्ट टर्म होता है A1, A या A1 बोल सकते हैं, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड फोर्थ टर्म A4। अभी अगर हमें ये फॉर्मूले से प्रूव करना है कि ये एक एपी है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले में a plus d, तो यहाँ पे d क्या है? d यानी डिफरेंस। तो डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन टर्म्स।
अगर डिफरेंस टर्म्स का कांस्टेंट हो तो फिर वो एपी होता है, जैसे कि मैंने आपको एपी के डेफिनेशन में बताया ही। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे ये वाला, इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है डी। देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म है a2 माइनस प्रीवियस टर्म है a1 मीन्स 1। देयरफॉर d इज इक्वल्स टू a2 मीन्स 2 माइनस a1 मीन्स 1। देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 1। तो हमें इससे d का फॉर्मूला मिला है d इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है d इज इक्वल्स टू an प्लस 1 माइनस an, तो ये वाले फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैंने पहले दो टर्म्स का डिफरेंस निकाला है, वैसे ही आगे के दो टर्म्स नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट टर्म से हम और भी डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रूफ करना है कि कोई भी सीक्वेंस या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स एक एपी है तो हमें मिनिमम 3 डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं। क्योंकि कुछ कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होते और वो एपी नहीं होते, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये बात में कंफ्यूज होते हैं और वो सिर्फ एक ही डी निकालते हैं और उसके वजह से उनका प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस पे ऐसा होता है कि एपी ऑलरेडी गिवन होते हैं और हमें डी निकालना पड़ता है। तो मतलब ऑलरेडी एपी दिया है मतलब उसका डिफरेंस कांस्टेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको एपी के डेफिनेशन में बताया कि जब डिफरेंसेस यानी डी कांस्टेंट होता है उसका मतलब वो एपी है। तो एपी पहले से अगर दिया है तो मतलब उसका डी कांस्टेंट ही होगा, तो उसमें हमें बस एक ही बार डी निकालना पड़ेगा। पर इसमें ये दिया नहीं है कि डी कांस्टेंट है, ये बस सीक्वेंस है, तो हमें इसमें 3 बार डी निकालना पड़ेगा। तो चलो हम ये सेकेंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जैसे कि हमने डी के फॉर्मूले में बताया नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 2 का नेक्स्ट टर्म हो गया 3 और उसका प्रीवियस टर्म हो गया 2, तो a3 की वैल्यू है 3 माइनस a2 की वैल्यू है 2, तो इसका भी डिफरेंस निकला है 1। तो जैसे कि अभी 3 टर्म्स का डिफरेंस निकल गया है मतलब 2 डीज निकल गए और वो कांस्टेंट है, मतलब थर्ड डी ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगा। अगर पहले 2 डी अगर कांस्टेंट ना निकले मतलब थर्ड डी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वो एक एपी नहीं होगा। पर इसमें 2 डी कांस्टेंट आ गए हैं मीन्स द नेक्स्ट टर्म का डी भी कांस्टेंट ही आएगा। आपके लिए मैं नेक्स्ट वाला भी कर देता हूँ, दैट इज डी इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। a4 मतलब फोर्थ टर्म दैट इज 4 माइनस a3 इज द थर्ड टर्म दैट इज 3, तो इसका भी डी निकला है इज इक्वल्स टू 1। तो हमें 3 डी मिल चुके हैं और तीनों डी कांस्टेंट है। इसका मतलब अब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये सीक्वेंस एक एपी है। अब मैं ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी में ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एक एपी है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ए की वैल्यू दैट इज 1, फिर से ए की वैल्यू दैट इज 1 प्लस डी की वैल्यू है ऑल्सो 1 प्लस ए की वैल्यू 1 प्लस 2d। 2d मीन्स d प्लस d, सो 2 इंटू d मीन्स 2 इंटू 1 एंड 1 प्लस 3 इंटू 1। तो इसको हम स्पेसिफाई करेंगे तो आएगा 1, इसका आएगा 2, दिस इज 3 एंड ये आया 4। तो हमें ये मिल गया है कि ये गिवन सीक्वेंस एक एपी है। और एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे हमारा डी भले ही प्लस में पॉजिटिव में निकला हो पर डी कभी भी नेगेटिव में भी निकल सकता है। डी कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप ये मत समझना कि डी अगर नेगेटिव निकला है तो प्रॉब्लम गलत है या सीक्वेंस गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। डी पॉजिटिव या नेगेटिव निकल सकता है। सो मैं अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं नोट के तौर पर। That is, all progressions are sequence, but all sequence are not progression. तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑल प्रोग्रेशन मतलब जैसे कि ये एक प्रोग्रेशन है, एक एपी है, ये सीक्वेंस हो सकता है। मैंने प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या बोला कि अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, और सीक्वेंस की भी वही बोला कि सीक्वेंस ऑल्सो अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस हो सकता है पर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल दिया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि 1, 5, 8 एंड 10 ये एक सीक्वेंस है पर ये एक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने इसका डी निकाला था तो पहले 2 टर्म्स का डी आया था 4,
इन दोनों टर्म्स का डी आया था 3 एंड इन दोनों टर्म्स का डी आया था 2। तो ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। क्योंकि इसमें डी सेम नहीं है तो दिस इज अ सीक्वेंस बट दिस इज नॉट एन एपी। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स ऑफ एपी सीखे, सीक्वेंस, टर्म्स, प्रोग्रेशन एंड एपी, और जनरल फॉर्म ऑफ एपी एंड डी निकालना कैसे ये भी सीखे, और प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी सीखे। तो ये था एपी का लेक्चर नंबर 1। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एपी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि एपी कैसे निकलता है, डिफरेंस कैसे निकलते हैं, एन क्या होता है, एन क्या होता है, हम इसके अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।